हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा आपको अभी तक अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट नंबर 36 और 36 का भी ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट हम लोग कर चुके हैं और हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं 575। आज हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 36 का डी पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 576 से लेके बेटा 600 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें अलजेब्रा बहुत अच्छे से आ जाए और हमें भी वो कॉन्फिडेंस रहे जो बच्चों को 2-3 साल में मिलता है, तो बेटा आप एक-एक क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं उन सबको आप लिखते चले जाएं, एक-एक कॉन्सेप्ट सभी को देखते चले जाएं, तो बहुत आसानी से आप ये कह सकते हैं कि आपको भी इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं आप उन्हें देखें, अपनी एक नोटबुक तैयार करें और उन सभी क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 36 के डी पार्ट की। तो देखिए आप लोग बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 36 का डी पार्ट, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जो हमने 36 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट बनाया है वो है टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग। तो अलजेब्रा की वो 100 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जिनमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 576, इस कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो बेटा 76 है और अगर हम जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसका 576 है। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है तो देखना बच्चों, जब भी इस तरह से आपको पेयर में सम जीरो दिया जाए, ए बी, बी सी, सी ए इज इक्वल टू जीरो, तो इससे दो क्वेश्चन आते हैं बेटा। दोनों को मैं चाहूंगा कि एक ही साथ लिख लूं जिससे कि आपको दोनों आ जाएं। एक को एक्स वाई से लिख लेते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब इसे दो तरह से किस किस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है, तो वो यहां पर आप देख लें कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला कि आपसे इस तरह से फाइंड कराया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू को आपसे फाइंड कराया जाए। दूसरा बेटा आपसे इस तरह से फाइंड कराया जाए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी, सॉरी एक्स वाई है इसमें तो बेटा एक्स वाई के अकॉर्डिंग लिखें। तो इस तरह से लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दोनों में ही बेटा इस तरह के ऑप्शन हैं, ए 1 एंड 2 माइनस 1। तो इस तरह से ऑप्शन तो बेटा कहीं कुछ भी आ सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है इस तरह से हो। आपको तो बस ये सीखना है कि आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा फोकस आपका क्या है कि मैं ये फाइंड करा रहा हूं, आप इस पर फोकस ना करें। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी में रिपीट हुए हैं। मैं एसएससी प्री की बात करूं, एसएससी मेंस की बात करूं, दोनों में ही ये क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होता रहा है। तो दोनों में ही ये क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। आपका वर्क क्या है कि जब भी ये पेयर में सम जीरो दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपको वैल्यू लेना है, ए और बी को 2 लेना है और सी को -1 लेना है। ऐसे ही यहां बेटा x और y को 2 ले लें और तीसरे एक को -1 ले लें। यहां पुट करके देखें, a इंटू बी, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, b इंटू सी कितना हो गया -2, c इंटू a कितना हो गया -2, तो जीरो हो गया। तो आप कहेंगे यस जीरो हो गया, बात बन गई है। तो जहां भी इस तरह से आपको दिया जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इट मीन पेयर में दिया गया है, वहां आप हमेशा याद रखें कि आपका जो आंसर होगा वो बेटा इस तरह से वैल्यू पुट करके मिल जाएगा, 2 2 -1। अब 2 2 -1 करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आए बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर करें तो कितना हो गया बेटा 4, बी इंटू सी करें तो -2 होगा, माइनस यहाँ है तो बेटा कितना हो गया 6, +2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 अपॉन बी स्क्वायर करें तो कितना है 4, ए इंटू सी -2, माइनस यहाँ भी है तो बेटा +2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, इन दोनों को इंटू करेंगे ए और बी को तो 4 आएगा, तो हो जाएगा बेटा -4। इस तरह से आप कहेंगे 1/6 प्लस 1/6 -1/3, इसको ऐड करेंगे 1/3 आएगा, 1/3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा 0। इस तरह से आप भी आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी आप इस टाइप की कंडीशन देखेंगे कि पेयर में आपको जीरो दे रखा है, वहां आप वैल्यू पुट करेंगे 2 2 -1। वैल्यू पुट करने में एक चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे कि किसी से जिद नहीं करेंगे कि यही सिर्फ वैल्यू होती है। आप हमेशा ये कहेंगे ये वैल्यू होती है, इससे अलग भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जस्ट इसे आप हाफ कर देंगे, इट मीन्स 1 1 -1/2 भी पुट कर देंगे, तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप कभी भी किसी से ये जिद करने के लिए नहीं जाएंगे कि सिर्फ ये वैल्यू होती है। आप ये कहेंगे
ये वैल्यू होती हैं, इनसे अलग भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करें कि इसमें सॉल्यूशन किया जाए तो सिर्फ ऊपर ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, नीचे तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ भी 6 ही आएगा, यहाँ भी 6 ही आएगा, और यहाँ नीचे आया था बेटा आपका 1, ये आया था 3। ऊपर वैल्यू देखें, सिर्फ स्क्वायर करके पुट कर दें। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या है बेटा वाई स्क्वायर, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ क्या है जेड स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। तो बेटा अब आप ऐड करेंगे तो इसे भी 6 ही कर लें, तो लीजिए अपॉन में 6 ही हो जाएगा सभी के। अब ये देखें 4 + 4 - 2 तो 6 ही बचेगा। इस तरह से बोलेंगे कि आंसर कितना हो गया 1। आंसर कितना हो गया 1। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत आराम से देख लें, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं, आपके लिए भी कहीं आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपको भी आप पता होना चाहिए कि पेयर में सम दे रखा है ए बी सी सी 0, तो 2 2 - 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज 0, तब भी 2 2 - 1, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी इस तरह से दे रखा है, तब भी बेटा 2 2 1। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दिया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 578। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सीडीएस के एग्जाम में भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, और यहाँ भी वैल्यू पुट हो सकती थी, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ लिखा है। तो देखें आप लोग बेटा 578 में आपको दिया गया है इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, आपसे फाइंड कराया गया है 1 + पी क्यू की पावर -1, 1 + क्यू आर की पावर -1 एंड 1 + आर पी की -1। अब यहां से आप ये बताएं कि इनका प्रोडक्ट बेटा 1 है, तो क्या हम तीनों को ही 1 ले सकते हैं? तो माइंड में बिल्कुल आपके भी विचार आएगा कि हाँ तीनों को 1 ले सकते हैं, तो तीनों को 1 ले लेते हैं बेटा। तीनों को जब 1 लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, क्योंकि 1 पे तो कुछ भी पावर होगी 1 ही हो जाएगा। तो 1/3 1/3 1/3 होगा, और आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि इसका सम करेंगे तो कितना हो गया 1। आसानी से आंसर आ गया। तो वैल्यू पुट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बार बार मैं बोलता रहा हूं आपसे कि वैल्यू पुट करने से आंसर फास्ट आ जाता है, बट बड़ी प्रॉब्लम एट स्टूडेंट ये है कि कहां वैल्यू पुट करें और कहां ना करें। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करके ही आपको जानकारी मिलेगी कि कहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस करते करते ही आपको आएगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर लेंगे, तो ये चीज आपको भी आ जाएगी कि कहां वैल्यू पुट करें और कहां वैल्यू पुट ना करें। क्लियर हो गया बच्चों? तो नेक्स्ट करते हैं 579। तो देखिए यहां पर 579, ये पहले भी जो हमने पार्ट सी किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बट उसमें क्वेश्चन देने का तरीका अलग था, यहाँ क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। तो ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं 579। 579 इस तरह से आपको दे रखा है इफ a square is equal to b plus c, b square is equal to c plus a, c square is equal to a plus b। फाइंड कराया 1 1 plus a, 1 1 plus b, 1 1 plus c। बहुत ज्यादा आता है बेटा ये क्वेश्चन भी, अलग अलग तरीके हैं, 2 3 4 तरीके हैं इसे देने के। अभी हम लोग लिखेंगे सभी को किस किस तरीके से लिखा जाता है। पहले जब ये क्वेश्चन आया था पार्ट सी में, तो ये इधर करके माइनस में और 0 दे रखा था, तो मैंने वहां आपको बताया था कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर और जिसका सम बराबर होता है। तो बेटा यहां मैं अगर 2 2 पुट कर दूं तो ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप कहेंगे यस। तो जब तीनों को हम 2 2 पुट कर देंगे तो बेटा 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, और आप कहेंगे कि आंसर क्या होगा 1। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा बेटा 1। इसी को देने का दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन में 580 में हम जाएं तो इसी को इस तरह से दिया जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां फाइंड कराने के लिए जाएंगे a अपॉन 1 प्लस ए, b अपॉन 1 प्लस बी एंड c अपॉन 1 प्लस सी। तो फिर आपको देखना है कि इन दोनों का सम इसका स्क्वायर है, तो 2 एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, सभी में चेक करें, 2 का स्क्वायर 2 + 2, तो एबीसी को हमें पुट कर देना है बेटा 2 2 2। अब एबीसी को 2 2 2 पुट कर देंगे तो ये 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा, और 2/3 और 2/3 और 2/3 का सम करेंगे तो बेटा सम क्या आएगा 2। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इस तरह भी दे सकते हैं। इसी को देने का एक और मेथड हो सकता है कि इसी को अपॉन में ले आए, और अपॉन में ले आए तो इक्वल में 1 हो जाएगा, तो वो भी आगे चल के मिलेगा, उसे भी हम लोग लिखेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं 580 तक, ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। इसी को लिखने का एक और मेथड हो सकता है, उसकी हम बात करते हैं कैसे एक और मेथड इसका हो सकता है।
581। बेटा ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस मैं ज्यादा लिख रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए भी हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को लिखने के मेथड यहाँ 3-4 तरीके से हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 क्वेश्चंस में बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट 581, यहां देखें आपको दिया गया है इफ ए स्क्वायर, अपॉन में लेकर आ गए, आप अपॉन में लेकर आ जाएं और अगर आपको कहीं इक्वल में 1 मिला है, तो इक्वल में 1 मिला है तो उसका मतलब सीधा है कि ऊपर और नीचे की वैल्यू इक्वल होंगी तभी इक्वल में 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल करने हैं, और अगर ये दोनों इक्वल करने हैं तभी 1 हो सकता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी कब होगा? जब 2 टू 2 हो जाएगा, एबीसी तीनों 2 2 हो जाएंगे। फाइंड फिर वही करा रखा है जो अभी कुछ देर पहले किया था, तो इसलिए फाइंड करने की नीड नहीं है, आप कहेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहां हम जाएं तो फिर 2 2 2 2 पुट कर दें, तो बेटा 1/3 1/3 1/3, इस तरह से कहेंगे कि आंसर क्या हो गया बेटा 1। क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका जो हमने अभी एबीसी का फाइंड किया था वो बन सकता है 582, इसी में इस तरह से फाइंड कराने के लिए जा सकते हैं। 582, इसका 81 का आंसर 1 हो गया। अगर ऊपर वो एबीसी ले आते हैं, ऊपर बेटा एबीसी ले आते हैं, तो फिर कैसे सॉल्यूशन करें? तो अभी कुछ देर पहले मैंने किया ही है, तो इसलिए समझता हूं मैं सॉल्यूशन की नीड ही नहीं है। अगर इस तरह से कहीं लिखा है तो सॉल्यूशन तो यहां भी बेटा डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम करके आए हैं, अभी भी हमने सॉल्यूशन किया है। पुट कर दें 2 टू 2 सभी को, तो बेटा यहां आपके पास आ जाएगा 2/3 2/3 2/3, और 2/3 2/3 2/3 होगा, तो बेटा आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन को लिखने के अलग अलग मेथड आपने देखे हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको भी लिखने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आराम से आपको 582 तक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखें 583। 583 में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसे देने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने उसमें भी पार्ट सी में भी कुछ किया था, अब फिर यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 583 और क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर अपॉन सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई, और इज इक्वल टू लिखा है बेटा 1। फाइंड क्या करा रहे हैं आपसे? एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, वाई अपॉन बी प्लस वाई एंड जेड अपॉन सी प्लस जेड। तो कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि ऊपर नीचे की वैल्यू इक्वल होंगी तब इक्वल में 1 आएगा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बी वाई प्लस सी जेड हो जाए। अब मैं वाई और जेड को हटा दूं तो इससे पहला वाला क्वेश्चन हो जाए, और किसी को हटाने का तरीका क्या है? यदि वो इनटू में लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 कर दें, तो एक्स वाई जेड को 1 ले लेते हैं, और ए बी सी को जो अभी हम कुछ देर पहले ले रहे थे 2 ले लेते हैं। देखें अपने आप ही सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में एबीसी को 2 लेंगे और एक्स वाई जेड को 1 लेंगे। आसानी से पुट करने के लिए जा सकते हैं 1 2 1 1 2 1 1 2 1, फिर हमारे पास 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो आप कहेंगे आसानी से सॉल्यूशन हो गया। इसी में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऊपर ए को देकर आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या बना सकते हैं, देखना कि इस तरह से बना दें। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए आपको 584 584, ये सभी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ चुके हैं, इनका ध्यान आप लोग रखेंगे। इस तरह से दे दिया जाए a अपॉन ए प्लस एक्स, बी अपॉन बी प्लस वाई एंड सी अपॉन सी प्लस जेड इज इक्वल टू। तो मैंने अभी भी ये वैल्यू आपको समझाई दी है, इसलिए कुछ यहाँ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। आप बस डायरेक्ट जाएं, लिखें 2 2 प्लस 1 2 2 प्लस 1 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 2/3 एंड 2/3। इस तरह से आप बोलेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2। हम तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस तरह से दिया जा सकता है। इन्हीं क्वेश्चंस को लिखने का मेथड क्या हो सकता है? मेथड चेंज कर दें, फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि अब यहां से इधर ले जाके इधर लिख दें। इसका मतलब इस तरह से लिख दें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड। इसी को लिखने का एक और मेथड हो सकता है कि इसको ले जाके इधर लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे इससे आए हुए हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस की है बहुत ज्यादा, तो आपको हैबिट में होगा कि आप इन्हें देख सकते हैं, वरना आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या टाइप हो सकती है, इसकी बात करते हैं बेटा 585 में, किस तरह से इसे लिख सकते हैं और किस तरह से वहां सॉल्यूशन के लिए जाएंगे।
तो इसी को लिखने का मेथड क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं बेटा। तो देखें आप लोग कि इसी को लिखने का मेथड क्या हम बना सकते हैं 85। तो इसी को लिखने का मेथड बेटा इस तरह से बना सकते हैं 585 इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो वही क्वेश्चन बेटा फिर यहां दे रखा है और अब आपसे मान लीजिए फाइंड करा रखा है x अपॉन ए प्लस एक्स, y अपॉन बी प्लस वाई एंड z अपॉन सी प्लस जेड इज इक्वल टू। तो फिर आपको यही जो पहले आपने किया है वही अब करना है बेटा कि ए बी सी को तो आप रखेंगे 2, एक्स वाई जेड को रखेंगे बेटा आप 1, तो आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो फिर यही होगा बेटा 2 सॉरी 1 होगा ऊपर 1/3 1/3 1/3 और 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट 586 इसी तरह का क्वेश्चन बेटा आपको भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देने के मेथड क्या क्या है, और जब आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन को देने के मेथड क्या क्या है तो आप लोग भी सॉल्यूशन करना आसानी से सीख जाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड क्या क्या है। अब इसी क्वेश्चन में ऊपर वो एक्स वाई जेड की जगह आपको इसमें दे देते हैं एबीसी, तो बेटा फिर आपको पता होना चाहिए कि एबीसी आ गया तो अब सॉल्यूशन क्या होने वाला है 586। तो यहां से मान लीजिए इस तरह से आ जाए ए प्लस एक्स बी अपॉन बी प्लस वाई एंड सी अपॉन सी प्लस जेड इज इक्वल टू, तो बेटा अब 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और 2/3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आसानी से आप भी कह सकते हैं सॉल्यूशन हो गया। अब इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके भी क्वेश्चन में कुछ इनटू करके भी दे सकते हैं, वहां भी सॉल्यूशन करा सकते हैं, जैसे कि 587 इससे पहले मैं क्वेश्चन करा ही चुका हूं बट फिर भी यहाँ डिस्कशन करना चाहता हूं। ए स्क्वायर बी प्लस सी दिया है मान लीजिए, बी स्क्वायर सी प्लस ए दिया है और सी स्क्वायर ए प्लस बी दिया है। अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किया था हमने। बस यहाँ बेटा फाइंड कराते समय जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो वहां 3 एक्स्ट्रा लिख दिया गया, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हैं। अगर हमें सॉल्यूशन करना आता है तो हम सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ऐसी कंडीशन में वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहां जब 2 पुट करेंगे तो बेटा ये क्या आने वाला है, अंदर की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 1 इंटू 3 करेंगे तो बेटा आंसर क्या हो गया 3। ऐसा ही हो सकता है कि इसमें देने का मेथड थोड़ा सा चेंज कर दें। मेथड चेंज क्या कर दें कि यहां पर ऊपर ही उस नंबर को लिख दें। मान लीजिए इस तरह से इक्वेशन लिख दिया जाए ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 1 इसका मतलब नीचे वैल्यू और ऊपर वाले की वैल्यू इक्वल है, और ऊपर ही इन्होंने 2 लिख दिया था तो बेटा वो 2 तो कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर तो आप आसानी से यहां भी जा सकते हैं। तो 2 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या बचेगी 1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन से आसानी से आप भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 580 आपके हो चुके हैं 87, 588 हो चुके हैं बेटा, 588 हो चुके हैं। तो 589 की, तो 589 को करते हैं बेटा कि 589 में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट नंबर 36 का सी पार्ट कराया था तो इक्वल में एक 2 वाला क्वेश्चन भी कराया था, तो एक इक्वल में 2 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखें कि जब इसी टाइप का क्वेश्चन आए और इक्वल में 2 आए तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो मैंने खुद से बनाए, वो एग्जाम में आए नहीं है। तो मैंने 17 वाले कॉन्सेप्ट को देखकर जो जिस तरह के क्वेश्चन वहां बने उसी से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। पहले आप ये करते हैं बेटा 589, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी वाई सी जेड, बी स्क्वायर अपॉन सी वाई सॉरी सी जेड ए एक्स एंड सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स बी वाई। अब यहां मान लीजिए 2 मिल गए, अगर वो इक्वल में बेटा 2 दे देंगे तो फाइंड किस क्या कराते हैं वो यहां से सीख लें। जब वो फाइंड कराएंगे तो बेटा वो कराते हैं यहां पर 1 प्लस एक्स प्लस ए 2x, यहां कराएंगे y b 2y, यहां कराएंगे बेटा z c 2z, इस तरह से फाइंड कराएंगे। अब बेटा जब इक्वल में 2 चाहिए तो जो वैल्यू आप पहले ले रहे थे एबीसी की 2 ले रहे थे, अब उन्हें डबल कर दें। तो ऐसी कंडीशन में एबीसी की जो वैल्यू आप लेंगे वो 4 लेंगे, एक्स वाई जेड को अभी भी बेटा 1 ही रखेंगे। पुट करके देख लें, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4,
16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पुट कर दूं बेटा 1, तो यहाँ पुट करूंगा 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 तो ये 6 हो जाएगा। तो बेटा 1/6 1/6 1/6 आ जाएगा, और 1/6 तो ये हो जाएगा बेटा, आप इस तरह कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। समझ में आ गया? तो 2 आता है, तो वैल्यू क्या लेनी है आपको? 444111। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बनाया है इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एसएससी मेंस सीजीएल 2017 में आया था। अब मैंने उसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बना दिया है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। वहां 4 लेकर आया था, मैंने 8 लेकर बना दिया है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 590 590। देखिए 590 क्वेश्चन हो चुके हैं धीरे धीरे, अगर आप इन्हें टाइम देंगे तो बहुत सारा कुछ आपको भी सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम ला रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर को लेकर बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता है, और जबकि मेंस 13 में, मेंस 14 में, 16 में, 17 में क्वेश्चन आए हुए हैं, बट बच्चों का ध्यान जाता ही नहीं, तो इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट नंबर 37 को हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर वहां पर हम लोग बना रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा इस 90 की। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आया, A1 A2 A3 इज इक्वल टू 16, 8 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्वेश्चन आया था X1 X2 X3 से CGL मेंस 2017 में, 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था। अब यहां बस आपसे जो फाइंड करा रहे हैं, तो वो आपसे फाइंड करा रहे हैं 1/1 प्लस A1, 1/1 प्लस A2, 1 प्लस A3। तो बेटा ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने बनाया है, तो ये अभी हो सकता है आपको किसी नोटबुक या बुक में नहीं मिलेगा। बस यही है कि जैसा क्वेश्चन आया उसी टाइप से मैंने भी क्वेश्चन बना दिया। तो मैंने वहां भी देखा था कि 4 लिखा है, तो 4 से वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। ऐसे यहाँ 8 लिखा है, तो 8 से देख लेते हैं सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। तो 8 8 8 8 इन तीनों की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ 512 आ जाएगा। यहाँ 16 इंटू बेटा 8 प्लस 8 प्लस प्लस 8, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 32 हो गया। 3 16 इंटू 3 तो फिर 512, तो इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये 8 8 पर सेटिस्फाई कर गया। क्लियर हो गया? तो यहां जो वैल्यू आपको लेनी है 8। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं और सॉल्यूशन से पहले इसकी वीडियो अगर आपने रोक दी होती, तो आप इसे आसानी सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जिस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेंस 17 में क्वेश्चन आया था, तो इसका ध्यान दें, क्योंकि 18 का जो मेंस था वो तो बहुत ईजी आया है। तो 19-20 में जब होने वाले हैं, हो सकता है वहां कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो यहां मैं 8 8 8 पुट करूंगा, तो 1/9 1/9 1/9, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1/9। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका बेटा 1/3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अभी अपने पास से बनाया है, ये एग्जाम में नहीं आया है, बट ये कह सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको दिखने से लग रहा होगा कि एक अच्छा क्वेश्चन है, और आसानी से बेटा ये भी सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 91। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 590। आपको लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन है, तो बेटा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट, x प्लस वाई इज 4, आपको 91 में दे रखा है। 91 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, आपसे फाइंड कराया है बेटा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 12xy। देखिए बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले फॉर्मूले से भी हो जाते हैं, तो वहां से भी ये सॉल्यूशन आ जाते हैं। बट आप डायरेक्ट भी जाएं तो डायरेक्ट भी आ जाते हैं। आंसर यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 64, 16, सी, 27, डी -64। तो देखिए बेटा किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम आंसर तक जा सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है और 2 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब कोई एक हटा देते हैं। मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको 0 कर दिया। इसको 0 करने का मतलब ये 0 हो गया। x क्या बचा 4, और 4 की क्यूब क्या होता है 64। आंसर हो गया बेटा, सॉल्यूशन की नीड नहीं है। पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। 592 ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2017 के मेंस में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नंबर अपने पास से लिख लिए हैं। x प्लस वाई इज 8, वहां आया था बेटा आपका 10, मैंने 8 कर लिया है। ठीक है, अब यहां आपको दे रखा था एंड x अपॉन वाई का स्क्वायर रूट -13 माइनस वाई अपॉन एक्स एंड 11। इस तरह से बेटा आपको इक्वेशन दे रखा था। अब मैं यहां देख रहा हूं बेटा कि अगर ये वैल्यू 1 कर दूं मैं, ठीक है, तो यहां -12 बचेगा, यहां भी -12। अब ये वैल्यू 1 कब होगी? जब ऊपर नीचे इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए तो एक्स वाई इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो 4 4 हो गए।
अब मैं यहाँ 4 पुट करूं तो -12 सेटिस्फाई करके इसका मतलब काम बन गया हमारा। अब वहां मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया है, 4x² 5y² एंड 3xy। अब क्योंकि x और y इक्वल हैं तो सभी का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब स्क्वायर हो जाएगा 5, 9 एंड 3 तो हो जाएगा 12x²। और 12x² करेंगे तो कितना होगा बेटा 16। आसानी से इंटू कर ही सकते हैं। 16 इंटू 2 32 तो 3 एंड आंसर हो गया बेटा 192। इस तरह का क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आ चुका है बेटा। तो उम्मीद की जाती है कि आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वन पढ़े बेटा आप लोग 93 को मैं यहां पर ही लिख देता हूं क्योंकि बहुत बार आ गया है और मैं समझता हूं अब कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आप ना कर पाए, कर ही सकते हैं। इफ आपको मिले x प्लस 1/x इज 2 और आपसे फाइंड करा रखा है इस तरह से 2020 चल रहा है अभी और 21 और लिख लेते हैं 2020 और 21। तो बेटा जब कोई रेसिप्रोकल 2 करता है तो ईच वैल्यू 1 होती है, तो ये भी ईच वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह का इसको तो ये तो बहुत ही बार आया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, अलजेब्रा में भी आता है। इसका ध्यान तो बेटा आप रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो कहीं भी कभी भी आ जाता है। तो 593 भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो 600 तक करेंगे और इसके नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट नंबर 37 में हम लोग 601 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट 94 में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज 0। 594 a प्लस बी प्लस सी 0 आपसे फाइंड कराया गया है a प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी। नेक्स्ट इनटू आपसे फाइंड कराया गया है a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्लियर हो गया बच्चा? तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स तीन है, इसका मतलब किसी एक को हटा लेते हैं, काम चल जाएगा। बट हटाते समय देखें कि अगर क्या हम इसे जीरो लें तो यहाँ जीरो अपॉन में आया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं इसका मतलब जीरो नहीं ले सकते। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब इसको हटाएंगे नहीं तो वैल्यू ही लेनी होंगी। तो 1 2 और -3 ले लेते हैं। 1 2 और -3 पुट करना शुरू कर दें। a प्लस बी अपॉन सी, ये भी 3 और ये भी 3 तो बेटा क्या आ गया -1। b प्लस सी -1 अपॉन a -1 तो ये भी आ गया -1। c प्लस a -2 अपॉन 2 तो ये भी आ गया -1। ऐसे ही नेक्स्ट में देख लें a अपॉन बी प्लस सी, तो b प्लस सी -1 तो 1 अपॉन 1 तो ये आ गया -1। नेक्स्ट बेटा b अपॉन 2 अपॉन -2 तो ये भी हो गया बेटा -1। c अपॉन -3 अपॉन 3 ये भी हो गया -1। आंसर क्या हो गया 3 इंटू 3, आंसर हो गया बेटा 9। पॉजिटिव इसलिए हो गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए आप समझते ही हैं कि जब दोनों नेगेटिव इंटू कर रहे होंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? आसानी से कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा आता है 595, इसकी तो आप जितनी भी बार यहाँ लिखें उतना कम है क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये आ चुका है। ABC इज 0, आपसे फाइंड कराना है a² अपॉन BC, b² अपॉन CA एंड c² अपॉन AB। बहुत बार ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बार बार आप देखेंगे एग्जाम में आता रहे। देखिए यहाँ भी अपॉन में C आ रहा है, अपॉन में C आ रहा है तो C को जीरो नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि अगर C जीरो लिया जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब वैल्यू ही रखनी होगी, जो ऊपर रखे हैं वही रख देते हैं। 1 2 -3 बेटा 1 का स्क्वायर 1, B और C को इंटू करें तो बेटा कितना आ गया -6। नेक्स्ट B का स्क्वायर 4, A और C को इंटू करें बेटा -3। नेक्स्ट C का स्क्वायर बेटा 9 और A और B को इंटू करें 2। कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप सभी में अपॉन में एलसीएम ले लें, तो सभी में 6 ही कर लें, तो इसको भी 2 से इंटू कर लें, इसको बेटा 3 से इंटू कर लें। अब देखें कि अपॉन में तो 6 हो गया, यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है +8 और यहाँ क्या है प्लस का 27। तो कैलकुलेशन करें और देखें बेटा कि आपके पास कितना आने वाला है।
नहीं, यहाँ सेकंड भी होगा बेटा, ये होगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 9 ये बचा बेटा आपके पास 18/6, तो आंसर क्या हो गया 3। पलट लें इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3abc होता है, वहां से भी बेटा इसका आंसर 3 आ जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें कि देखने से आंसर आ जाए, कभी सॉल्यूशन करने की नीड ही आपको ना पड़े। आंसर क्वेश्चन आप देखें और तुरंत आप आंसर को टिक कर दें, इतना सही काम आपका बचे जो कि आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर दें। 596 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 596 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी मेंस आपके 17 में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। मैंने उसी क्वेश्चन से बस क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि वैल्यू पुट करना ही तो मुझे आपको सिखाना है। तो देखिए बेटा 596 ये भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। मेंस 2017 में इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, a की पावर b प्लस सी इज 1, b की पावर c प्लस a, b की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1024 एंड c की पावर a प्लस b इज इक्वल टू 729। ठीक है बच्चों, अब आपसे फाइंड क्या करा रखा है, तो फाइंड करा रखा है a प्लस बी प्लस सी की पावर a प्लस बी, इस तरह से बेटा आपसे फाइंड करा रखा है। ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही, ऑप्शन तो आप भी जब मिलेंगे तो देख सकते हैं, ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। मेन चीज है कि यहाँ वैल्यू कैसे पुट करें, तो वैल्यू कैसे पुट करें उसे हम सीखते हैं यहाँ से। मुझे ये बताएं कि ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 9 से कहीं आया होगा, क्योंकि 9 की पावर में आता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये 9 की 3 पावर में आता है। अगर कुछ देर के लिए मैं सी को 9 ले लेता हूँ, सी को क्या ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ ये 2 की पावर में आता है, मैं बी को बेटा 2 ले लेता हूँ। अब ये 1 कहाँ आ सकता है, तो 1 की ही पावर में आ सकता है। ए को मैं कुछ देर के लिए 1 ले लेता हूँ, तो ये देखता हूँ क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखें 9 की पावर a प्लस बी क्यूब कर रहे हैं तो आ गया 27, यस आप कहेंगे यस आ गया। 2 की पावर a प्लस सी 2 की पावर 10 कर रहे हैं तो ये आ गया, यस आ गया। 1 की पावर तो कुछ भी करें बेटा ऑलवेज ही 1 होता है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो यही चीजें छोटी छोटी तो आपको मैथ सिखाती हैं, कि आपको क्वेश्चन देखकर ही आइडिया आ गया कि इस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें 1 2 9, तो ये हो गया 12 और यहाँ है बेटा 1 और 2, तो हो गया 12 की पावर 3 और 12 की क्यूब आप लोग जानते होंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक 1728। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा 1728। तो कह सकते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो 600 पर जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, एक स्टार वाला क्वेश्चन है। उसको भी क्योंकि स्टार वाली कैटेगरी में रखा जाता है, बट क्योंकि मैंने उसको वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन बनाया है, इसलिए उसको भी मैंने इस कैटेगरी में रखा है। तो 596 मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा आपका सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 97, a प्लस बी इज 1। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते रहे हैं बेटा। 97 597 a प्लस बी इज 1, ये भी मेंस देखें 15-16 के में क्वेश्चन आया था इसी टाइप से। फाइंड क्या करा रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फाइंड करा रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो मुझे आप ये बताएं कि एक इक्वेशन है, मैं इसको 0 ले लूं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 लेने से ये 0 ही हो गया, तो ये 1 हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया 1। कह सकते हैं सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं थी, आसानी से सॉल्यूशन हो रहा था। 598 इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम काफी ज्यादा डिस्कशन पहले कर चुके हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज 13, सेकेंड इक्वेशन है स्क्वायर में 69, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 69। फाइंड करा रखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम काफी ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं अब तो बहुत जल्दी से आसानी समझ में आएगा आपको। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, एक को हटा दें, कोई अपॉन में तो है नहीं इसलिए 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया जेड को, तो ये 0 ले लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन बची, एक्स प्लस वाई दिस एक्स स्क्वायर दिस, जेड 0 लेने से 0 हो गया। अब निकालना क्या है एक्स वाई। अब एक्स वाई को इन दोनों की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करें और इससे बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दें, 2xy बचा बाई 2 कर दें तो xy हो गया। अब हम यहाँ देखें कि x प्लस वाई कितना है 13, स्क्वायर करें तो कितना हो गया 169, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है तो बेटा 69 माइनस कर दें अपॉन बेटा 2 कर दें 100/2, तो आंसर क्या हो गया 50। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, एक आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप भी। 599 इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, बट क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह से भी आया है तो इस तरह से भी इसे लिख लेते हैं। उसके बाद 600 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे वैल्यू पुट करके समझना
वो तभी आप समझ सकते हैं कि जब आपको पहले से कुछ कंडीशंस आती होंगी। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। देखिए बच्चों, पहले 599 599 अभी कुछ देर पहले ही किया था हमने कि किस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। कैसे कि आपको इस तरह से दे दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी वाई सी जेड इज इक्वल टू जीरो। कुछ देर पहले इसे इक्वल दे रहे थे, बी स्क्वायर माइनस सी जेड माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फाइंड आपसे करा लिया जाए बेटा ए स्क्वायर, आपसे फाइंड करा लिया जाए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, वाई अपॉन बी प्लस वाई, सी अपॉन सी प्लस जेड। तो इस तरह से मुझे आप यहां से बताएं कि मैं अभी कुछ देर पहले समझा कर आया हूं कि ऐसी कंडीशन में ए बी सी को तो आप 2 ले लें और एक्स वाई जेड को 1 ले लें। कुछ देर पहले ही समझाया था, देख लें सेटिस्फाई होगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 2 2, इसका मतलब 4 माइनस टू 0 हो रहा है। कर चुके थे हम पहले भी इस टाइप को बेटा, तो आसानी से अब आंसर तक पहुंच जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बताएं कि इसको 1 इसको 2 इस तरह से अगर हम पुट कर देते हैं तो आप ये बताएं 1/3 1/3 1/3, तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा बेटा 1। 599 का आंसर क्या हो गया बेटा 1। 600 ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा। तो ये एक बच्चे का मैसेज भी था, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पर कि स्टार वाले क्वेश्चंस कराएं। तो बेटा धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, बस आप करना शुरू करें और लगातार करते चले जाएं, सब कुछ हो सकता है, बस लगातार करते रहें। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करें तो लगातार करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है बेटा 600, स्टार भी लगा देता हूं मैं 3। इफ आपको दिया गया है ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपसे होगा, पहले आपने कहीं पढ़ रखा है तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को ट्राई जरूर करना, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि क्या वो क्वेश्चन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। प्लस में है बेटा, ये प्लस प्लस इज इक्वल टू 1, बी बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना था। अब सॉल्यूशन करने की तो मेथड, इसका सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा सकता हूं। बट क्योंकि आज हम वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं और आज उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें रखा है कि एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ध्यान से आपको 2-3 मिनट मुझे देनी होंगी, तब मैं आपको इन सब चीजों को समझा पाऊंगा। देखिए बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रा हम लोग भी तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल एल्जेब्रा स्टार्ट कर रहे हो, उनका भी एक कॉन्सेप्ट डाल देंगे हम लोग, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रा। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, देखना बच्चों, क्योंकि हमें नीड है यहाँ पर, तो इसलिए समझा रहा हूं मैं। मुझे नीड है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 दिया जाए, या इसी को लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर इधर गया, माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रिजल्ट होता है एक्स क्यूब इज -1। क्यों होता है मैं उसे भी समझा देता हूं, हालांकि जब बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बातचीत इस पे करेंगे। मान लीजिए हमें ये दिया गया है, हमें क्यूब चाहिए, तो बेटा क्यूब चाहिए तो एक एक्स से इंटू कर देते हैं, एक्स से इंटू कर दें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन्हें ऐड करने के लिए चले जाएं तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 इज 0 हो गया और एक्स क्यूब की वैल्यू बेटा -1 हो गई है। तो पहले तो ये सीख लें कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होता है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1। ये बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा में, इस कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे, इसी का यूज करके मैं इसका वैल्यू पुट करने से चीजें समझाता हूं। सबसे पहले ये देखें कि कोई भी चीज नीचे अकेली नहीं है, सम में लिखी है तो 0 ले सकते हैं। सबसे पहले किसी एक को हटाएं, मैंने c को 0 ले लिया, c को 0 ले लिया तो ये कंडीशन ये बचती है a अपॉन बी, यहां बचता है b अपॉन a, ये 0 अपॉन, तो ये तो कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। मैं देखता हूं अभी भी इस तरह की कंडीशन बनी नहीं है, हालांकि बन चुकी है, अगर x ले लें a अपॉन बी तो ये 1 अपॉन एक्स है, बन चुकी है ऐसी कंडीशन। बट फिर भी थोड़ा और इसे छोटा कर दें, पहले तो हमने c को 0 लिया, दूसरा स्टेप एक चीज और हटानी है, इसको हटा दें, किसी को भी हटा दें, b को हटा देते हैं, b को 1 ले लेते हैं। अब b को हटा देते हैं तो ये हो गया a, ये हो गया 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1, b को हमने 1 पुट कर लिया बेटा। अब यहां से ये बताएं कि यदि ये आपका कितना है 1 है, अब अगर ये 1 है और हमें फाइंड करना है क्या, तो फाइंड जो करना है उसमें देखें, अब आपको फाइंड क्या करना है, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, a क्यूब इज -1, जो भी मैंने साइड में आपको समझाया है। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, a स्क्वायर, ये 1 है, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 1 है, ये 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहां आप ये बताएं कि a स्क्वायर प्लस
1 अपॉन ए आपको फाइंड करना है, तो आप कहेंगे यस। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर ए तो ऊपर हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1, और ए क्यूब प्लस 1 इसमें ये बताएं इसकी वैल्यू क्या है, -1 प्लस 1, तो बेटा इस तरह से कहेंगे कि आंसर क्या हो गया, 0। हालांकि इसका सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी से n2 करने से भी हो जाता है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे होते तो उस तरह से मैं सॉल्यूशन करना सिखाता आपको, बट क्योंकि आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, इसलिए मैंने वैल्यू पुट करने से समझाया। वैल्यू क्या पुट की है थोड़ा ध्यान से सीख लें। a को c को पहले हमने 0 किया, फिर उसके बाद बेटा b को हमने 1 किया, और उसके बाद हमने इस टोटल कैलकुलेशन को किया है। हेल्प इसके लिए है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होगा, देन एक्स क्यूब की वैल्यू बेटा -1 होगी। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि जो टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग यहाँ पर आपको कराए गए हैं 501 से लेकर 600 तक, ये आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे आपको लगे होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों के बीच, जिससे कि सभी को इनका बेनिफिट मिल सके, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जरूर करेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 37 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूं, फिर एक बार बोल देता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर एक एक करके आप सभी को देखते चले जाएं और अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं, तो आराम से आप भी सीख सकते हैं बच्चों। बाय बाय। कॉन्सेप्ट नंबर 37 के साथ फिर आपसे मिलना होगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।